अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल ने जानबूझकर फ़लस्तीन को तबाह करने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़ीर दिफ़ा गज़ा में नस्ल खुशी के जिम्मेदार हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के अहकामात इसराइल की आला क़यादत ने दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की 9 सितंबर को कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद तरीन मज़म्मत। इसराइली जारहियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। सदर पज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मिले। कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। उम्मत के इत्तेहाद की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। इसराइली जारहियत के तनासुर में उम्मत में इत्तेहाद होना इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। वज़ीर-ए-आज़म मिस्र, तुर्किया, फ़लस्तीन के सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मिले। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मौसर इक़दामात इख्तियार किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। मुज़म्मत काफ़ी नहीं, इसराइल के खिलाफ वाज़ेह लाहे-अमल इख्तियार करना होगा। इसराइल का लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहता। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी का वक्त आ गया। मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। पानी रोकने के इक़दामात को ऐलान जंग समझा जाएगा। भारत से इंताज मुआहदे से फरार चाहता है। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान के पास मजबूत फौज और दिफाई सलाहियत है। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप का इल्जाम। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ड्रग कार्टल्स अमरीका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले से 50 मिनट पहले ट्रंप को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। 3 इजरायली हुकाम ने बताया कि दोहा में हमास की क़यादत पर मिसाइल हमले की पेशगी इत्तला इसराइल ने अमरीका को दे दी थी। पहले मालूमात सियासी सतह पर सदर ट्रंप तक पहुँचाएंगी। इसराइली हुकाम ने कहा कि अगर ट्रंप हमले की मुखालफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। ट्रंप ने दुनिया के सामने नाराजगी का सिर्फ दिखावा किया, हमले रोकने की नीयत नहीं थी।
कतर पर इसराइली हमला, पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास आज जनेवा में होगा। हमास रहनुमाओं के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फ़ज़ाई हमला किया था। पीटीआई सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली जफर ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिए। आजम सवाती, डॉक्टर जरका, फैसल जावेद, मोहसिन अजीज, मशाल यूसुफ जई, फलक नाज चित्राली शामिल। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद, नूरुल हक कादरी, ज़ीशान खानजादा भी शामिल। हमारे बगैर भी कायमा कमेटियां चल सकती हैं, ताहम इसका हिस्सा नहीं है। हमारे बगैर कमेटियों का कोरम भी पूरा हो सकता है। सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की टीम अलीपुर पहुंच गई। बैतुल नूरवाला, कोटला अगर, कुंडराल, बैत बुरावा, लाठी और बेट मल्ला का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। वज़रा ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम कराया। सैलाब मुतासरीन इलाकों में इनखला ऑपरेशन की सूरत हाल का भी जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन का मौसर इकदाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज और हुकूमत पंजाब से इजहार तशक्कुर। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की मिकदार में 14,231 क्यूसेक का इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,24,094 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में बादलों की वापसी। मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का आगाज आज से होगा। बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ। सयाहों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। पैगाम। पाकिस्तान मुल्क के नजरियाती सरहदों के दिफा का नाम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी का सर कुछ लेंगे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की सरहदों के दिफा में किरदार नाकाबिले फरामोश है। दहशतगर्दों को पनाह और सहूलत देने वाला भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों का कोई मजहब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम खुशाइंद है। मुल्क में अमन और मजहबी हम आहंगी के फ़िरोग के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में अमन व अमान से ही मुमकिन है।